अगर तुम चल रहे हो पर पहुंच नहीं रहे तो समझ जाओ रास्ता तुम्हें याद कर रहा है। यह कहानी भूत की नहीं है, यह कहानी उस रास्ते की है जो चलने वालों को नहीं, खुद को याद रखता है। कोंकण का जंगल, मानसून के बाद की रात, सड़क गीली थी और हेडलाइट्स की रोशनी में चमक रही थी। समय रात के 2:18। अनिकेत गाड़ी चला रहा था। उसे लग रहा था कि बस यह रास्ता पार हो जाए फिर सब आसान हो जाएगा। पीछे बैठी मीरा खामोश थी। उसका मन बार बार चेतावनी दे रहा था और रोहन वह माइलस्टोन देख रहा था जैसे कोई निशान ढूंढ रहा हो। हेडलाइट्स में एक बोर्ड उभरा, कणकवली 5 किमी। गाड़ी आगे बढ़ी। सब कुछ सामान्य, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वही बोर्ड फिर सामने था। उन्हें लगा वे देख रहे हैं, पर असल में कोई उन्हें देख रहा था। जंगल अचानक शांत हो गया, न हवा न आवाज, जैसे रात ने सांस रोक ली हो। रोहन जानता था इसे चकवा कहते हैं, जहां इंसान समझता है कि वह रास्ता तय कर रहा है, पर असल में रास्ता उसे तय कर रहा होता है। जब दिमाग थक जाता है तब रास्ता बोलना शुरू करता है। गाड़ी रुकी, इंजन बंद, लेकिन टायरों की आवाज आई। मीरा को महसूस हुआ कि पीछे की सीट पर कोई है। शीशे में देखा कुछ नहीं, फिर भी सीट दबी हुई थी। गाड़ी फिर चली। वही पेड़, वही मोड़, वही सड़क। इस बार बोर्ड पर लिखा था आगे मत जाओ। यह चेतावनी नहीं थी, यह याद दिलाना था। रास्ता उन्हें पहचानने लगा था। फोन की घड़ी बदलने लगी, समय आगे पीछे हो रहा था। मीरा को लगा सड़क सांस ले रही है। रोहन समझ चुका था रास्ता किसी को याद करना चाहता है। फिर वही बोर्ड, कणकवली 5 किमी। अब उन्हें समझ आ गया था, वे चल तो रहे थे पर पहुंच नहीं रहे थे। सुबह हुई। गाड़ी हाईवे के किनारे खड़ी थी। सब कुछ सामान्य। अनिकेत और मीरा जिंदा थे। रोहन नहीं था, उसकी सीट खाली थी। डैशबोर्ड पर ऑडोमीटर गोल गोल घूम रहा था। अगर कभी रात के सफर में तुम्हें लगे कि तुम चल रहे हो पर पहुंच नहीं रहे, तो घबराना मत, क्योंकि तुम भटके नहीं हो। शायद रास्ता तुम्हें याद कर रहा है, और जब रास्ता किसी को याद कर लेता है तो वह कभी वापस नहीं आता।